Hello, welcome to session 2, guys. In this session, we are going to continue the understanding of एपीएम using robot framework. ठीक है। सबसे पहले हम सेशन 2 में हमारा एपीएम का जो आर्किटेक्चर है उसको अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एपीएम आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है। एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब अपन इंस्टॉलेशन वाली एक्टिविटी कर रहे थे तो हमने क्या क्या था, एक एक आर्किटेक्चर में जो एक एक पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक एक आइटम को इंस्टॉल किया था अपनी मशीन में। ठीक है। तो प्रीवियस सेशन में हमने इसका आर्किटेक्चर को एक गो थ्रू तो कर लिया था हाई लेवल, एंड सब्सिक्वेंट सेशंस में हमने इनका जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंपोनेंट थे उनको इंस्टॉल भी कर लिया था हमारी मशीन में। एंड हमने इन सारे कंपोनेंट्स को एक सिंगल स्क्रिप्ट के थ्रू रन करके मतलब इंटीग्रेट भी कर लिया था काइंड ऑफ। ठीक है। अब अपन एक एक कंपोनेंट या इस पूरे कंपोनेंट को एज अ होल अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये होता क्या है, हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ इट वर्क्स। ठीक है। सो आप देख रहे हो कि एपीएम आर्किटेक्चर में इतने कंपोनेंट होते हैं। पहला तो आपका है जो भी आप स्क्रिप्टिंग लिखोगे, जो भी आपकी प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये पहला कंपोनेंट है आपका। ठीक है। सो फॉर दिस वी विल बी यूजिंग पाइचार्म आईडीई। ठीक है। मतलब इसको करने के लिए अपन कौन सा टूल यूज करने वाले, विल बी यूजिंग पाइचार्म टूल। ठीक है। इस पाइचार्म टूल में हम हमारी रोबोट फाइल को क्रिएट करेंगे। रोबोट फाइल में हमारे टेस्ट केसेस और कीवर्ड्स और वो सब रहने वाले हैं। एंड सो इज इट क्लियर कि ये जो टेस्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपना पहला कंपोनेंट है, व्हाट इट इज, यू ऑलरेडी नो दैट, राइट? दिस इज नथिंग बट योर टेस्ट केसेस सेक्शन ऑफ रोबोट फ्रेमवर्क इन पाइचार्म आईडीई। ओके। देन आपका ये जो सेकंड कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड एपीएम क्लाइंट। ठीक है। एपीएम क्लाइंट में क्या होता है कि इसको अपन कैसे यूज करने वाले हैं, विल बी यूजिंग द एपीएम लाइब्रेरी ऑफ रोबोट फ्रेमवर्क। ठीक है। सिंस वी आर यूजिंग रोबोट फ्रेमवर्क एज अवर प्राइमरी टूल हियर, तो हम एपीएम लाइब्रेरी यूज करेंगे रोबोट फ्रेमवर्क की। अगर हम यहाँ पे जावा यूज कर रहे होते टू क्रिएट एपीएम टेस्ट, देन वी वुड बी यूजिंग द जावा लाइब्रेरी। ठीक है। और ये सारी लाइब्रेरी हमें मिलती कहाँ से हैं? अगर आप जावा यूज करोगे तो यू कैन डाउनलोड द जार फाइल्स ऑफ दिस जावा लाइब्रेरी फ्रॉम मेवन। ठीक है। और अगर आप रोबोट फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो यू कैन रन दिस कमांड पिप इंस्टॉल रोबोट फ्रेमवर्क हाइफन एपीएम लाइब्रेरी, दैट विल इंस्टॉल द एपीएम लाइब्रेरी, डाउनलोड एंड इंस्टॉल द एपीएम लाइब्रेरी ऑन योर लोकल मशीन। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एपीएम क्लाइंट। ठीक है। अब अपने टेस्ट केसेस में अपन क्या करते हैं दोस्तों, हमारे टेस्ट केसेस में हम एपीएम लाइब्रेरी के कीवर्ड्स को कॉल करते हैं। ठीक है। हाउ हाउ इट लुक्स लाइक, लेट मी शो यू क्विकली। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एपीएम लाइब्रेरी। ठीक है। की वर्ड्स, अब अपन इसको सर्च करें तो इट विल टेक अस टू दिस पर्टिकुलर एपीएम पेज। यहाँ से अगर अपन जाएं और कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, या देखें यहाँ पे अगर है तो ठीक है। वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पे अपने को क्विक टिपिकल एग्जांपल दिख ही रहा है, तो लेट्स लेट्स फॉलो दैट इटसेल्फ, राइट? तो ये देखो, ये आपका टेस्ट केस वाला सेक्शन आ गया। इस टेस्ट केस वाले सेक्शन में इसने क्या करा है, एक ओपन टेस्ट एप्लीकेशन का एक कीवर्ड कॉल करा है विच इज डिफाइंड हियर। यू कैन सी दैट, राइट? एंड इन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड दे आर कॉलिंग दिस ओपन एप्लीकेशन कीवर्ड। दिस कीवर्ड बिलोंग्स टू योर एपीएम लाइब्रेरी। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय, मतलब इन दोनों को जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दीज टू थिंग्स। ठीक है। तो क्लाइंट मतलब आपका एपीएम लाइब्रेरी हो गया है। ठीक है। एंड वंस यू रन दिस पर्टिकुलर, आप जब इस टेस्ट को रन करोगे तो वो डायरेक्टली रन नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू स्टार्ट एन एपीएम सर्वर। ठीक है। तो एपीएम सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है नोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपकी मशीन पे। और एनपीएम को यूज करके, नोड पैकेज मैनेजर को यूज करके आपको एपीएम सर्वर को आपकी मशीन में इंस्टॉल करना रहेगा। ठीक है। इसमें दो वर्जन आते हैं, एपीएम सर्वर आता है जो कि कमांड लाइन टूल होता है, दूसरा होता है एपीएम डेस्कटॉप जो कि अब डेप्रिकेट हो चुका है। सो प्लीज डोंट इंस्टॉल इट, इट विल वेस्ट योर टाइम। डायरेक्टली आप npm पैकेज मैनेजर की हेल्प से npm सर्वर को इंस्टॉल कर लो आपकी मशीन पे। इट्स अ सिंपल कमांड, आप npm का एक कमांड रन करोगे, आपका जो एपीएम सर्वर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। और उसको रन करना भी बहुत सिंपल है। कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करो, एपीएम लिखो और एंटर कर दो। इट विल इन दैट पर्टिकुलर कमांड प्रॉम्प्ट आपका एपीएम सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।
जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ना, देखो मैं क्विक आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे CMD पे गया मैं, और यहाँ पे मैंने क्या करा, एपीएम टाइप किया और एंटर किया। ठीक है, तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज रनिंग योर एपीएम सर्वर ऑन दिस पर्टिकुलर कमांड प्रॉम्प्ट। जब तक कि ये कमांड प्रॉम्प्ट अलाइव रहेगा तब तक आपका एपीएम सर्वर चलता रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल सी मारूंगा तो मेरा एपीएम सर्वर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और अगर मैंने जैसे ये रन कर लिया अगेन, और मैंने अगर डायरेक्टली इस कमांड प्रॉम्प्ट को ही बंद कर दिया, तो अगेन मेरा एपीएम सर्वर जो है वो बंद हो जाएगा। तो प्लीज मतलब इन सब चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कि इस कमांड प्रॉम्प्ट में आपका एपीएम सर्वर रन हो रहा है। ऑलराइट। और ये जो नीचे की आपको विंडो दिख रही है, ये जो ग्रीन कलर में एपीएम लिखा हुआ आ रहा है, राइट, दिस इज नथिंग बट द कंसोल लॉग्स ऑफ योर एपीएम सर्वर। जो भी एपीएम सर्वर पे एक्टिविटीज होंगी वो सारी एक्टिविटीज आपको एज इन द फॉर्म ऑफ लॉग्स इस कंसोल वाले सेक्शन में दिखेंगी। यहाँ पे दिख रहा होगा आपका वेलकम टू एपीएम 2.15.0, एट द ऑटो डिटेक्टेड एपीएम होम पाथ इज दिस। मतलब आपका जो एपीएम का पूरा जो कंटेंट है, इट इज रिसाइडिंग इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर। अटेम्प्टिंग टू लोड द ड्राइवर यूआई ऑटोमेटेड टू। अब देखो, जब आप इसमें आगे बढ़ोगे ना, इसी आर्किटेक्चर में जब अपन आगे बढ़ते हैं, तो यू विल फाइंड कि आपके एपीएम सर्वर को वर्क करने के लिए इसको ड्राइवर्स की नीड होती है। ठीक है, तो वो ड्राइवर्स अपने को अपने एपीएम सर्वर के अंदर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। यू कैन सी दैट आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द यूआई ऑटोमेटेड टू ड्राइवर इन दिस एपीएम सर्वर। दैट मीन्स कि अपना जो सर्वर है, इसके अंदर अपन ने यूआई ऑटोमेटेड 2 वाला ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा है। दैट मीन्स कि वी विल बी एबल टू रन अवर टेस्ट और कनेक्ट विथ अ एंड्रॉयड फिजिकल मशीन और विद द एम्यूलेटर। हम मतलब एंड्रॉयड इम्यूलेटर या एंड्रॉयड फिजिकल मशीन दोनों से हम कनेक्ट करके हम हमारे टेस्ट को रन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आगे बढ़ोगे, यू विल सी दैट एपीएम रेस्ट एचटीटीपी इंटरफेस लिसनर स्टार्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर यूआरएल एंड पोर्ट। इसका मतलब क्या है कि यार ये जो दिस इज नथिंग बट अ सर्वर। तो यार एक सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू गेट इट्स एपीआई। एपीआई से ये होती है हमें उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो क्लियरली बोल रहा है कि जो भी एपीएम सर्वर आपने स्टार्ट करा है, इट इज यूजिंग द रेस्ट स्ट्रक्चर, है ना। रेस्ट एपीआई का स्ट्रक्चर वो फॉलो कर रहा है, एंड इट इज एक्सपोजिंग दोज एपीआई यूजिंग एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड दिस इज द यूआरएल which you can use and this is the port which you can use to communicate with this APM server on over HTTP, and you will be using the REST structure. तो REST, आपने एपीआई टेस्टिंग के बारे में अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज है, अगर अवेयरनेस अभी है करंटली आपको, तो यू वुड नो कि यार जो आपका रेस्ट स्ट्रक्चर है उसका एक मतलब रूल्स है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है। किसी भी एपीआई को अपन रेस्ट एपीआई कब बोलेंगे, जब वो उन रूल्स को सेटिस्फाई करेगी। पहला तो ये है कि भाई क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो स्टेट आपका जो सर्वर है वो कभी भी रिक्वेस्ट की स्टेट मेंटेन करके नहीं रखता। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर क्लाइंट टू स्टोर द सर्वर, टू स्टोर द स्टेट। ठीक है, सर्वर स्टेट को वो नहीं करता, स्टोर करके नहीं रखता। जो सर्वर होता है आपका स्टेटलेस होता है। दूसरा चीज क्या होती है कि जो आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है क्लाइंट से सर्वर में या सर्वर से क्लाइंट में, वो हमेशा जेसन के थ्रू होता है। जेसन इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल। ठीक है, और तीसरी इसमें यह है कि यार आपके जो भी आप यहाँ पे एचटीटीपी की कौन कौन सी मेथड्स यहाँ पे अलाउड होती हैं, आपकी गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इन ये पैच, ये वाली जितनी भी मेथड्स होती हैं, इनके थ्रू आप अपने मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में आप मेथड्स को कॉल कर सकते हो, रिक्वेस्ट को कॉल कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द रिस्पॉन्सेस। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर हो रही होगी कि दिस इज नथिंग बट अ एचटीटीपी सर्वर, जो कि रेस्ट एपीआई को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ो आप। यू कैन प्रोवाइड द फॉलोइंग यूआरएल्स इन इन योर क्लाइंट कोड टू कनेक्ट टू दिस सर्वर। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे दो यूआरएल दी गई हैं। पहली यूआरएल ये बता रही है कि जैसे मान लो कि अगर मेरी मशीन, जो मेरी ये करंट मशीन है, इसमें जो मेरे फिजिकल डिवाइस कनेक्टेड हैं और उनको आपको एक्सेस करना है, एंड सपोज यू आर रिसाइडिंग एट सम प्लेस एल्स। ठीक है, अब आपको मेरे मशीन पे जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उन पे टेस्ट रन करना है, तो आपको आपके टेस्ट में या आपके कोड में आपको ये वाली यूआरएल देनी पड़ेगी। ठीक है, आई बिलीव दिस इज माई पब्लिक आईपी एंड दिस इज माई मतलब जो पोर्ट है वो है जिसपे एपीएम सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने ये वाली आईपी और ये वाला पोर्ट अगर आपने रन करा आपके कोड में, तो मेरे फिजिकल डिवाइस, मेरे लैपटॉप के मेरे फिजिकल डिवाइस पे आप अपने टेस्ट को रन कर पाओगे। ठीक है, अब अगर लोकली रन करना है
मतलब मेरा अगर क्लाइंट जो क्लाइंट है और जो सर्वर है, एपीएम सर्वर और एपीएम क्लाइंट अगर सेम मशीन में है, तो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस यूआरएल टू मेक एन कनेक्शन बिटवीन देम एंड do this request and response thing in the same machine. And this 127.0.1, I believe this you can replace with local host as well. ठीक है, बट डायरेक्टली इसको यूज करो, इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है। सो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि यार ये एपीएम सर्वर मतलब व्हाट इज एपीएम सर्वर, दिखता कैसा है, एपीएम सर्वर को ऊपर इंस्टॉल कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं। ठीक है। अब एपीएम सर्वर में एक चीज और बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको कि जो पोर्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर आपको अपने टेस्ट को मतलब पैरेलल में रन करना है, या यू वांट टू रन योर टेस्ट ऑन मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस पे टेस्ट को रन करना है, तो यू विल हैव टू रन मल्टीपल एपी एपीएम सर्वर्स ऑन योर मशीन। ठीक है। और आपको जो उसका पोर्ट रहेगा, पोर्ट की इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट में आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपका जो क्लाइंट मतलब ये आपका जो टेस्ट है, वो टेस्ट सही पोर्ट पे सही एपीएम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजे, तो आपके टेस्ट प्रॉपरली रन होंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज ड्राइवर। अब आर्किटेक्चर में जो अगला पार्ट है वो ड्राइवर है। अब देखो ड्राइवर कहाँ रेसाइड कर रहा है, आपके सर्वर के बाद में। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो ड्राइवर है, इट इज अ पार्ट ऑफ मतलब ये आपका एपीएम सर्वर के अंदर ही आपका एपीएम ड्राइवर ड्राइवर रिसाइड करता है। और जिस तरीके से अपना सेलेनियम में क्रोम ड्राइवर रहता था, एज ड्राइवर रहता था, गेको ड्राइवर रहता था, उसी तरीके से यहाँ पर आपके डिवाइसेस के अकॉर्डिंग ड्राइवर्स प्रेजेंट है। जैसे अगर iOS डिवाइस की बात करोगे, तो दे आर प्रोवाइडिंग यू दिस XCUI टेस्ट ड्राइवर, जो कि एप्पल के XCUI टेस्ट को यूज करता है। ठीक है। मतलब इस ड्राइवर को अगर आपने इंस्टॉल करा है, तो यू विल बी एबल टू वर्क विथ योर आईफोन्स। ठीक है। फॉर एंड्रॉइड यू हैव दिस UI ऑटोमेटेड 2 ड्राइवर, जो कि अपने को गूगल ने प्रोवाइड करा है। एंड यू नीड टू इंस्टॉल दिस ड्राइवर इन योर एपीएम सर्वर इफ यू वांट टू कम्युनिकेट, इफ यू वांट टू रन योर टेस्ट ऑन एंड्रॉइड डिवाइस। ठीक है। तो आपके सर्वर जो है, मतलब जो फ्लो है, डेटा का फ्लो, वो कैसे जाता है, क्लाइंट से पहले सर्वर पे आता है, एंड क्लाइंट सर्वर हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग दिस HTTP नेटवर्क। और नेटवर्क के थ्रू अगर आपको एक्सेस करना है, तो यू नीड अ URL, यू नीड अ पोर्ट, एंड यू नीड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर, है ना। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज, उसमें भी एक प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है, वो वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल यूज होता है यहाँ पे। प्रीवियसली जेसन वायर प्रोटोकॉल यूज होता था, बट करंटली इट इज नाउ माइग्रेटिंग टू द वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल। तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्लाइंट सर्वर कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ओवर HTTP नेटवर्क यूजिंग वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल। ठीक है। एंड दे यूज दिस REST API स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। देन सर्वर जो है, जो भी आपका क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया, उस रिक्वेस्ट को अकॉर्डिंग टू द डिवाइस विच यू ऑन विच यू वांट टू रन द टेस्ट, उस ड्राइवर को लोड करके देन उस ड्राइवर को वो कमांड भेजता है। देन वो कमांड जो है, आपका जो जेनरिक कमांड आपके पास आया है, उस कमांड को ड्राइवर स्पेसिफिक कोड में ट्रांसलेट करता है, एंड देन इट फर्दर सेंड इट टू योर फिजिकल डिवाइस। अब यहाँ पे फिजिकल डिवाइस भी हो सकता है, या फिर इम्यूलेटर सिमुलेटर भी हो सकता है आपका। ठीक है। तो ये एक आर्किटेक्चर या एक फ्लो थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस नेक्स्ट स्लाइड में अपन सिर्फ एपीएम क्लाइंट और एपीएम सर्वर, ये इसके मतलब इस पूरे आर्किटेक्चर में ये वाला जो बीच का पार्ट है, इस बीच के पार्ट को अपन थोड़ा सा डिटेल में अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। सो एपीएम क्लाइंट एंड एपीएम सर्वर में क्या होता है, देखो, सबसे पहली बात तो भैया एपीएम जो है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ठीक है। तो अगर कोई आपसे एक जनरिक पूछे कि व्हाट इज एपीएम, तो आप ऐसा मत बोल देना कि एपीएम इज अ टूल विच हेल्प्स अस टू ऑटोमेट योर मोबाइल एप्लीकेशंस टेस्ट, और मतलब एकदम जनरिक डेफिनेशन में देना। आप ये आर्किटेक्चर जो है ना, इसको भी आप उसमें आपका डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे, तो इट विल बी अ वेरी ग्रेट आंसर। ठीक है। सामने वाला पूछ रहा है, मतलब अल्टीमेटली वो यहाँ पे आएगा ही आएगा, बट यू शुड शो कि यू ऑल्सो नो दिस, यू आर अवेयर अबाउट दिस। तो आंसर में ये सब चीजें भी इंक्लूड करना कि एपीएम जो है उसमें सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट होता है। फर्स्ट मतलब मल्टीपल कंपोनेंट में आपका एक कंपोनेंट हो गया एपीएम क्लाइंट, एपीएम सर्वर। ठीक है। एपीएम क्लाइंट एंड एपीएम सर्वर कम्युनिकेट्स थ्रू HTTP नेटवर्क विच यूजेस दिस REST API स्ट्रक्चर एंड वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल। इस तरीके से आपका आंसर जाना चाहिए। ठीक है। तो अब इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में देखो, एपीएम क्लाइंट क्या होता है,
it is nothing but the programming language that we use to create APM test. So either you can use Java, you can use Python, or you can use robot framework for this. Then APM server क्या होता है? APM server is a component which is created by APM team, which is mainly written in JavaScript and acts as a server. ठीक है? तो एपीएम सर्वर क्या एक कंपोनेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट पे क्रिएटेड है, आपकी एपीएम टीम ने क्रिएट करके दिया है, और इट एक्ट्स एज अ सर्वर फॉर यू. ठीक है? इट एक्सपोजेस द एपीआईज विच द एपीएम क्लाइंट कंज्यूम टू कम्युनिकेट एंड कंट्रोल द डिवाइस. अच्छा, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये कुछ एक्सपोजेस, मतलब कुछ एपीआईज को एक्सपोज करता है जो कि एपीएम क्लाइंट यूज करता है. ठीक है? तो वो एक जेनरिक, वो एकदम जनरल एपीआई रहेंगी, जनरल मतलब कमांड्स रहेंगे जो कि एपीएम सर्वर आपको एक्सपोज करेगा. जैसे मान लो क्लिक एक्शन हो गया, या टाइप एक्शन हो गया, टैप एक्शन हो गया, या फिर जैसे अगर ब्राउजर की बात करें तो लोड यूआरएल हो गया, या स्क्रॉलिंग हो गया, है कि नहीं, पिंच जूम इन, पिंच जूम आउट हो गया, ड्रैग ड्रॉप हो गया. तो इस तरीके से आपके जो जनरल एक्शंस होते हैं, उन जनरल एक्शंस की एपीआईज को एक्सपोज करेगा आपका आईपीएम सर्वर, एंड दोज एपीआई विल बी कॉल्ड बाय योर आईपीएम क्लाइंट. ठीक है? अब आपका जो इंटरनली डिवाइस में वो एक्शन कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, वो ट्रांसलेशन या वो कैसे वर्क कर रहा है, दैट वर्क विल बी टेकन केयर बाय द रिस्पेक्टिव ड्राइवर ओनली. ठीक है? मतलब इंटरनल जो आपका कोई भी एक्शन आप करते हो अपने फिंगर से, कोई भी एक्शन करते हो आपके डिवाइस पे, वो एक्चुअल पे डिवाइस टू डिवाइस डिफर करेगा. अगर एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो योर एपीएम सर्वर विल बी यूजिंग दिस यूआई ऑटोमेटेड टू बी डू द एक्शन फॉर यू. मतलब पिंच जूम इन जूम आउट कर रहे हो तो दैट विल बी यूजिंग यूआई ऑटोमेटेड टू डू दैट एक्शन फॉर यू. अगर आप आईओएस यूज कर रहे हो तो योर एपीएम सर्वर विल बी यूजिंग एक्स सी यू आई टेस्ट टू डू दैट एक्शन फॉर यू. ठीक है? मतलब एक फर्दर ट्रांसलेशन और होता है आपका एपीएम सर्वर के अंदर ही. देन नेक्स्ट कंपोनेंट आता है एचटीटीपी नेटवर्क. एचटीटीपी नेटवर्क क्या है? इस नेटवर्क के थ्रू आपका जो एपीएम का क्लाइंट है वो सर्वर से कम्युनिकेट करता है यूजिंग एपीआईज, यूजिंग रेस्ट एपीआईज ओवर द एक्सेसिबल नेटवर्क. तो यहाँ पे देखो अपन ने लोकल और रिमोट दोनों लिखा हुआ है. दैट मीन्स कि लोकल नेटवर्क माने कि अगर आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क में एक सेम प्रेमाइसेस में अगर मल्टीपल मशीन एक दूसरे से कनेक्ट कर दी हैं, तो दोज मशीन्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट? इवन मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट, आप चाहो तो अपनी जो वो है यूआरएल और पोर्ट है उसको आप पब्लिक पे एक्सपोज कर दो, मतलब वाइड एरिया एरिया नेटवर्क पे आप एक्सपोज कर दो. तो आप वर्ल्ड वाइड वेब में, मतलब इंटरनेट पे कोई भी व्यक्ति आपकी उस यूआरएल और पोर्ट को यूज करके आपकी मशीन पे टेस्ट को रन कर पाएगा. सो दिस इज व्हाट दिस ब्राउजर स्टैक पीपल और योर दिस लैम्डा टेस्ट वाले जो लोग हैं वो यही करते हैं. आपको क्या करते हैं, उनका जो वो रहता है, डिवाइस का फार्म रहता है, उस डिवाइस के फार्म की एक पब्लिक यूआरएल बनाते हैं और वो आपको पब्लिक यूआरएल दे देते हैं. और उस पब्लिक यूआरएल में एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म भी लगा देते हैं ताकि वो कोई भी व्यक्ति उस मतलब डिवाइस फार्म को डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए. फर्स्ट यू हैव टू गिव योर ऑथेंटिकेशन टोकन. मतलब आपने देखा होगा अगर आपको ब्राउजर स्टैक को यूज करना है तो फर्स्ट यू नीड टू गिव योर यूजर नेम, देन कॉलन योर एपीआई टोकन, देन एट द रेट द यूआरएल. तो दिस इज व्हाट दे मीन्स कि आप एपीएम सर्वर को जो है आप अपने किसी भी, मतलब इवन आप एक सर्वर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो उसको, लाइक डेव और क्यूए और व्हाटएवर. एपीएम सर्वर को वहां पे इंस्टॉल कर दो, उसकी पब्लिक यूआरएल यू सॉरी उसकी जो यूआरएल है उसको आप पब्लिकली एक्सपोज कर दो. तो आप अपने लोकल पे बैठ के, अपने मतलब घर से बैठ के भी एपीएम के टेस्ट को आप उस एपीएम सर्वर पे रन कर सकते हो वेरी इजीली. ठीक है? आप अपने लोकली भी कर सकते हो एंड रिमोटली भी कर सकते हो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलेबिलिटी. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब देखो, आप एट ए टाइम जब आप काम करोगे, तो अभी मैं विंडोज मशीन पे काम कर रहा हूँ तो जो भी मैं टेस्ट लिखूंगा वो मैं ऑब्वियसली मैं एंड्रॉइड के लिए ही लिख सकता हूँ. बट अगर मुझे अपने टेस्ट को अगर आईओएस के लिए लिखना है और आईओएस मतलब आईफोन पे रन करना है, तो वो अपने विंडोज मशीन पे तो कर नहीं पाऊंगा. चलो मैं लिख तो फिर भी लूंगा. टेस्ट को लिखना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं तो एपीएम लाइब्रेरी को यूज कर रहा हूँ. एपीएम लाइब्रेरी कोई अलग अलग तो होती नहीं कि आईफोन के लिए अलग हो जाएगी या आपके एंड्रॉइड के लिए अलग हो जाएगी. सेम होती है कि नहीं? आई विल बी राइटिंग माई टेस्ट, सेम टेस्ट फॉर बोथ डिवाइसेस, अपने आईफोन के लिए भी और एंड्रॉइड के लिए, बट मैं उसे रन नहीं कर पाऊंगा, राइट? मैं भी सिर्फ एंड्रॉइड पे ही रन कर पाऊंगा. तो अगर मुझे उसको आईओएस पे रन करना है, या मान लो मेरे पास में 1000 टेस्ट हैं, उन 1000 टेस्ट को मुझे अपने 1000
मतलब ऑब्वियसली 100 से ज्यादा फोन्स पे अगर मुझे रन करना है तो वो मैं कैसे रन करूंगा? मैं एक 100 से ज्यादा फोन अपने फोन मतलब लैपटॉप से कनेक्ट तो कर नहीं सकता हूँ, राइट? तो इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की वजह से आपको एक बहुत मतलब बढ़िया एडवांटेज यहाँ पे ये मिल रहा है, स्केलेबिलिटी का। आप क्या करो, मल्टीपल एपीएम सर्वर्स को लॉन्च कर दो, और मल्टीपल एपीएम एपीएम सर्वर्स है, आप अपने टेस्ट को जो है लिंक कर दो। तो आपका जो कुछ टेस्ट है वो कुछ एपीएम सर्वर को यूज करेंगे। तो आप इस तरीके से डिवाइड करके अपने 1000 टेस्ट को हंड्रेड्स ऑफ जो एपीएम सर्वर्स है उनके थ्रू, जो भी आपके फिजिकल डिवाइसेस हैं या आपके एमुलेटर सिमुलेटर्स हैं, उन पे आप अपने टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है। तो एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा कि आपका एक सिंगल एपीएम क्लाइंट मतलब कि एक सिंगल टेस्ट स्यूट जिसमें 1000 टेस्ट हैं, वो एचटीटीपी नेटवर्क के थ्रू मल्टीपल एपीएम सर्वर्स को कनेक्ट कर सकता है, एंड मल्टीपल एपीएम सर्वर्स कैन सब्सिक्वेंटली कनेक्ट विथ योर मल्टीपल डिवाइसेस। एंड इट कुड बी एनीथिंग, डेस्कटॉप हो गया आपका, या आपका मतलब आईफोन हो गया, टैबलेट हो गया, आई सॉरी आईपैड हो गया, या आपका एंड्रॉयड मोबाइल हो गया, एंड्रॉयड टैबलेट हो गया, आपकी इवन टीवी हो गई। ठीक है, सैमसंग वाली जो टाइजन वाली होती है या एंड्रॉयड टीवी, ये सभी को आप ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब टेस्ट रन कर सकते हो। नेक्स्ट वन है एपीएम की एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, जैसे इस पूरे आर्किटेक्चर में से अपन ने सिर्फ एक क्लाइंट और सर्वर वाला जो पार्ट था इसको उठाया, और इसको अपन ने एक और फर्दर ड्रिल डाउन करके अपन ने थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि इसमें होता क्या है और इसमें अपन और क्या क्या कर सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, जो एचटीटीपी नेटवर्क वाला पार्ट है ना, इसको और फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं। एचटीटीपी नेटवर्क के अंदर अपन समझते हैं कि यार ये क्या होता है, व्हाट व्हाट इट डज। ठीक है। सो ये क्या करता है, अब आपको ये समझना बहुत जरूरी दोस्तों, ये मतलब इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार ये जो आपका एचटीटीपी नेटवर्क होता है वो वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल को यूज करता है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट टू ऑर्डर इन ऑर्डर। मतलब एक प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ सेम लैंग्वेज। आपका जो सर्वर है और जो क्लाइंट है वो दोनों अगर सेम लैंग्वेज बोलेंगे तभी वो एक दूसरे की भाषा को समझ पाएंगे। तो प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है। तो वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल क्या करता है, आपको सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है जो आपके क्लाइंट को और सर्वर को फॉलो करने हैं, तभी वो एक दूसरे से वेरी इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन बिटवीन देम। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग दे यूजेस WebDriver protocol. Currently, they are using WebDriver protocol. Previously they were using JSON wire protocol. ठीक है। एंड दिस WebDriver protocol इज द W3C compliant। ठीक है। मतलब ये W3C कंसोर्टियम जो है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये आपकी मतलब जो भी इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी आपकी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन का काम संभालती है ये। ठीक है। सो अगर आप मतलब ये वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल जो है वो W3C कंप्लाइंट प्रोटोकॉल है। ठीक है। एंड ओके, एक इस लाइन को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं अपन। एपीएम क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट्स विद ईच अदर यूजिंग W3C कंप्लाइंट वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल। प्रीवियसली इट वाज जेसन वायर प्रोटोकॉल। मतलब क्या था कि few years ago it was JSON wire protocol. Now they are in the process of migrating from JSON wire protocol to W3C compliant WebDriver protocol. So आप कभी जैसे ऐसा कुछ इनकाउंटर करो कि यार दिस इज नॉट वर्किंग और जेसन वायर प्रोटोकॉल या ऐसा कुछ एरर आ जाए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज दे आर स्टिल इन द माइग्रेशन प्रोसेस। ठीक है। एंड so using this protocol they communicate over the HTTP network using REST API structure। ठीक है। आप ये जो लिंक दी गई है इस लिंक को आप ओपन करना, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो अपना W3C या जेसन वायर प्रोटोकॉल है, ये हाउ इट वर्क्स, या मतलब कैसा है, कहाँ पे ये प्लेस कहाँ होता है ये। ठीक है। इसकी प्लेसमेंट भी बहुत समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो आप ये देखो, ये आपकी लाइब्रेरीज है। ठीक है। ये आपके ब्राउजर ड्राइवर्स हैं। ठीक है। तो अपने केस में एपीएम केस में यहाँ पे सेलेनियम लाइब्रेरी की जगह एपीएम लाइब्रेरी हो जाएगा, और यहाँ पे आपके ब्राउजर ड्राइवर की जगह आपका आ जाएगा वो UI ऑटोमेटेड 2 और XUI टेस्ट वाला। तो इन दोनों के बीच में पहले बैठा था जेसन वायर प्रोटोकॉल, और अब बैठा है आपका, ये देखो, अब है आपका W3C प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये प्लेसमेंट भी समझना जरूरी कि यार ये मतलब एग्जैक्टली प्लेस कहाँ होता है, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन मल्टीपल चैनल्स में आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो, आपका क्लाइंट सॉरी आपकी जो टेस्ट है वो क्लाइंट से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं,
देन आपका जो क्लाइंट है वो आपका सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, देन सर्वर आपका ड्राइवर से कम्युनिकेट कर रहा है, ड्राइवर आपका फिजिकल डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कि W3 जो आपका वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल है या जेसन वायर प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे कहाँ आता है, तो यू शुड नो कि दैट पर्टिकुलर प्रोटोकॉल या जो भी आपका इसका प्लेसमेंट है, इट रिसाइड्स बिटवीन द क्लाइंट लाइब्रेरीज एंड बिटवीन योर ब्राउजर ड्राइवर्स। तो दिस थिंग इज इनसाइड योर, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो HTTP और सर्वर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आपका आता है W3C प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपका रिसाइड करता है HTTP एंड सर्वर के अंदर। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट इज below table is a typical example of API methods available in WebDriver protocol। ठीक है, सो अब ये जो टेबल आपको नीचे दिख रही है, इसके अंदर एक टिपिकल एग्जांपल दिया गया है कि हाउ हम मतलब हम कौन कौन सी API मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं और WebDriver प्रोटोकॉल में हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अ, सबसे पहली मेथड देखो यहाँ पे आपको पोस्ट की दिख रही होगी, देन यहाँ पे राउट है स्लैश सेशन का। अब जैसे अगर आपने मतलब देखो ये जो अपनी, अगर अपन एपीएम के अंदर जाए तो यू सी दिस URL http://127.0.0.14723। देन इस स्लैश के बाद अगर आपने ये सेशन करके उसको एपीआई को कॉल किया तो ये क्या करेगा आपके लिए एक ऑटोमेशन सेशन को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब आप डायरेक्टली इस जो URL SLS सेशन करके ब्राउजर में इसको ओपन मतलब मत करना बिकॉज इट विल नॉट वर्क। बिकॉज इसको रन करने के लिए कुछ इनपुट पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, डिजायर्ड कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं। जब तक आप वो डिजायर्ड कैपेबिलिटीज नहीं दोगे इट विल नॉट वर्क। उस डिजायर्ड कैपेबिलिटीज में जैसे अगर अपन यहाँ पर आए तो देखो, जब आप ओपन एप्लीकेशन को कॉल करते हो तो ये आपकी रहती है वो यूआरएल, मतलब बेस यूआरएल रहती है। बेस यूआरएल के साथ साथ आप ये सारी डिजायर्ड कैपेबिलिटीज भी सेंड करते हो। ठीक है, इस डिजायर्ड कैपेबिलिटीज में आपका रहता है ऑटोमेशन का नेम, आपका एप्लीकेशन का नेम, आपके प्लेटफॉर्म का नेम, आपके एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का वर्जन, देन आपका ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको रिक्वेस्ट की बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ जेसन आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन ओनली आपकी ये सेशन वाली जो एपीआई है इट विल गेट कॉल्ड एंड इट विल स्टार्ट एन सेशन फॉर यू। ठीक है, देन नेक्स्ट है जब आपके पास सेशन, अच्छा जैसे आप पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे और आपका सब सब एवरीथिंग इज करेक्ट, आपके सारे पैरामीटर सही हैं, आपकी सारी रिक्वेस्ट बॉडी अगर एक्यूरेट है तो वो आपके लिए एक नया सेशन क्रिएट कर देगा, आपको 200 स्टेटस कोड के साथ में आपका सेशन आईडी एपीएम सर्वर आपको रिटर्न कर देगा। देन आप अगर अब जैसे देखो आपकी मान लो एप्लीकेशन भी लॉन्च, अच्छा एपीएम सर्वर ये भी आपकी एप्लीकेशन को भी लॉन्च कर देगा आपके डिवाइस पे। ठीक है, अब आपका डिवाइस पे आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर लॉगिन का वहां पे फॉर्म ओपन हो गया है तो आपको यूजर नेम में और पासवर्ड पे आपको डेटा फिल करना है, सबमिट लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, राइट। तो यूजर नेम और पासवर्ड को, उस पहले एलिमेंट को आपको लोकेट करना पड़ेगा तभी आप उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाओगे। तो लोकेट करने के लिए क्या है, सेम सेम तरीका है, आप पोस्ट मेथड वाली कॉल करो, एक मतलब पोस्ट वाली मेथड कॉल करो ऑन दिस राउट। इस राउट में आपको यहाँ पे जो आपके पाथ पैरामीटर रिक्वेस्ट पैरामीटर वाला जो कंसेप्ट होता है उसकी हेल्प से आपको यहाँ पे सेशन आईडी देनी रहेगी। आपको एलिमेंट वाला जो एक पाथ है वो यहाँ पे कॉल करना रहेगा एंड you will need to pass the locator strategy as the body of your request। ठीक है, तो जब आप ये पर्टिकुलर राउट को कॉल करोगे तो ये एक्शन क्या लेगा, ये आपके एलिमेंट को फाइंड करेगा और एलिमेंट का जो भी लोकेटर की मतलब आईडी रहेगा उस पर्टिकुलर व्यू पे, जो भी उसको लोकेट करने के लिए आईडी रहेगा, जो भी मतलब यूनिक एक स्ट्रिंग है, वो आपको रिटर्न कर देगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन। और वो आपके उस पे मतलब अवेलेबल हो जाएगा, आपके एपीएम क्लाइंट के साइड पे आ जाएगा वो। ठीक है, देन जैसे ही आप मान लीजिए आपको क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है ना, तो अब आपको क्या करना है, क्लिक एक्शन के लिए अगेन आपको ये वाला राउट कॉल करना रहेगा। इस राउट में आप देखो सेशन आईडी आपका जो है इट इज अ वेरिएबल विच यू गॉट व्हेन यू कॉल दिस पर्टिकुलर लाइन, या इस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल किया तब आपको सेशन आईडी मिली थी। फिर जब आपने इस पर्टिकुलर लाइन को कॉल किया था तो आपको एलिमेंट आईडी मिली थी जिसको आपने यहाँ पर पास करा है। तो ये देखो ये दोनों डायनेमिक चीज मिल गई। नेक्स्ट है आपका सिंपल सा क्लिक एक्शन। जब आप इस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करोगे तो आपका जो भी फिजिकल डिवाइस आपने लॉन्च किया है, एप्लीकेशन लॉन्च करी है, उस पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर एक टैप एक्शन जो है वो
इन्वोक कर देगा आपका एपीएम सर्वर। ठीक है। सो ये जो एक एचटीटीपी मेथड का पूरा एक मतलब खाका है, ये आपको क्लियर हुआ कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इस लाइन को पढ़ते हैं। इट फॉलोज द टिपिकल रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर सच एज पाथ पैरामीटर्स रिक्वेस्ट बॉडी मेथड्स, रिक्वेस्ट बॉडी मेथड्स, मेथड्स मतलब पोस्ट कैट, राइट। इट यूजेस JSON to transmit the data and it returns the status code and response body. ओके। तो ये सारी जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कि जब भी आप ये चीज कहाँ देख पाओगे, ये पूरी की पूरी जो रिक्वेस्ट का पोस्ट वाला काम हो रहा है और जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये पूरा का पूरा काम आपको इस सर्वर के जो कंसोल लॉग्स है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके। यू विल सी दिस ईच एंड एवरीथिंग इन योर एपीएम सर्वर के कंसोल में। ठीक है। नेक्स्ट है, अब अच्छा बताओ ये नॉलेज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई दिस नॉलेज इज लाइक इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन है कि हाउ एपीएम का आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, तो आप चाहो तो आप खुद के एपीएम क्लाइंट बना सकते हो। मतलब जरूरी नहीं क्या, मान लो आप चाहते हो कि मेरे को कोडिंग करनी नहीं, मैं तो एक वेबसाइट में, जैसे ये पीपीटी के लिए भी एक यहाँ पे इन लोगों ने एक वेबसाइट बना दी ना, जिसमें यहाँ पे सब ऑप्शंस हैं। आप जो ऑप्शन स्लाइड अगर नहीं ऐड, न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो वो ऐड कर लो, फॉन्ट को बड़ा छोटा कर लो, मतलब बटन के क्लिक पे सारे काम हो रहे हैं। तो आप एक काम करो, ऐसी खुद की एक साइट बनाओ जिसमें आप जो भी एपीएम के एक्शंस आपको देने हैं वो आप उसमें एक्शंस, एपीएम जो क्लाइंट लाइब्रेरी, ये जो एपीएम की जो क्लाइंट है लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के सारे जो कमांड्स हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ बटन्स आप क्रिएट कर दो आप आपके एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में। और ये उन हर पर्टिकुलर एक्शन के अगेंस्ट में आप एक वो लिंक कर दो, एक एचटीटीपी का मेथड उस पर लिंक कर दो। तो आप अपना कस्टमाइज खुद का एक टूल बना दोगे जो कि आपके एपीएम के टेस्ट को ऑटोमेट कर पाएगा। तो आप अपनी खुद की लाइब्रेरी बना सकते हो, आप खुद का एपीएम क्लाइंट बना सकते हो इन एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस एंड ड्राइव योर एपीएम टेस्ट। आप अपने एपीएम टेस्ट को भी ड्राइव कर सकते हो। ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज दिस एपीएम ड्राइवर्स। ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो इस पूरे एपीएम आर्किटेक्चर में अपन ने क्लाइंट सर्वर को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया कि स्केलेबिलिटी वगैरह कैसे क्या हो रही है, उसमें हम स्केल कैसे कर सकते हैं। देन हमने जो एचटीटीपी नेटवर्क है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से ड्रिल डाउन करके समझ लिया कि यार वो एचटीटीपी नेटवर्क मतलब क्या, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट एचटीटीपी नेटवर्क वाले कंपोनेंट के अंदर क्या हो रहा है। अब अपन क्या करते हैं क्विकली, ये जो ग्रीन वाला डब्बा है, ड्राइवर वाला डब्बा है जो कि सर्वर के अंदर होता है, हम उसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। सो ये क्या होता है दोस्तों, इट it translates the WebDriver API and the API used by the underlying automation technology। ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों, ये जो एपीएम सर्वर है इसको आप ऐसा समझो कि एक अम्ब्रेला है या एक बड़ा बॉक्स है, जिस बड़े बॉक्स के अंदर ये सारे सारे स्मॉल स्मॉल डब्बे पड़े होते हैं। एक्स यूआई टेस्ट ड्राइवर, यूआई ऑटोमेटेड ड्राइवर, मैक ड्राइवर, ये सारे जितने भी ड्राइवर्स हैं ये आपके एपीएम सर्वर के अंदर पड़े होते हैं। और एपीएम सर्वर क्या करता है, कुछ आपको एपीआईज एक्सपोज कर देता है जो कि आप अपने क्लाइंट में यूज करते हो। कॉमन एपीआई एक्सपोज करता है वो। ठीक है। तो इससे अपने को ये फायदा होता है कि अच्छा आप ये बोलोगे, आप ये भी सोच सकते हो कि यार मैं एपीएम सर्वर को क्यों बीच में यूज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इस ड्राइवर का ही कोड कर लेता हूँ ना। अगर मैं डायरेक्टली एक्सयूआई टेस्ट ड्राइवर का कोड अगर मैं अपने लाइब्रेरी में लिख लूँ और उसको कॉल कर लूँ तो मेरे बाकायदा टेस्ट रन होना चालू हो जाएंगे। यस इट इज ट्रू, आपके टेस्ट जो है वो रन होना चालू हो जाएंगे। बट उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जो आपके टेस्ट रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्स यूआई टेस्ट ड्राइवर को यूज करेंगे एंड योर टेस्ट विल ओनली बी रनिंग ऑन द एप्पल डिवाइसेस। आपके जो टेस्ट हैं, सेम टेस्ट हैं, वो एंड्रॉयड डिवाइस पे रन नहीं हो पाएंगे अगर आपने ड्राइवर स्पेसिफिक कोड लिखा तो। ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एपीएम सर्वर ने एक रैपर या एक कंप्लीट अलग लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दी है। आप उस लाइब्रेरी को यूज करो, आप अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट को लिखो, और वो टेस्ट स्क्रिप्ट जो है वो आपके किसी भी डिवाइस पे आप रन कर सकते हो। दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ योर डिवाइस। आप चाहो तो उनको आईओएस पे रन कर लो, चाहे तो यूआई ऑटोमेटर पे रन कर लो, चाहे तो मैक पे रन कर लो। सेम स्क्रिप्ट विल बी रनिंग ऑन योर एवरी एनी ड्राइवर। ठीक है। तो ये एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एपीएम सर्वर। ठीक है। इट इज अ रैपर फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड इट एक्सपोजेस सम कॉमन एपीआईज टू यू। इन कॉमन एपीआई को यूज करके आप अपने टेस्ट को किसी भी इस पे रन कर सकते हो ड्राइवर पे। ठीक है। अच्छा ब्रीज ऑन कर लो मीटिंग, अपन फिर उसके बाद थोड़ा सा कवर कर लेते हैं इसे।